हर हर महादेव। शिव जी का संदेश। मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम? भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। जय सरस्वती माता। जय लक्ष्मी माता। जय हो दुर्गे माता। जय श्री राम। जय श्री राधे कृष्ण गोविंद हम मुरारी है नाथ। नारायण वासुदेवा। नमो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे टाइप करो हो तुम। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है मेरे प्रिय बच्चों। आज के संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। इसे पूरा जरूर देखें मेरे प्रिय बच्चे। आज मैं तुम्हारा एक इच्छा पूर्ण करूंगा, बाद में मौका नहीं मिलेगा। आज यदि ये संदेश को पूरा नहीं देखा तो जीवन भर पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, खुशखबरी ही कुछ ऐसी है जो तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे अलग है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले अभी लाइक कर दे और कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ जब भी अपने भक्तों को एक बार वादा करते हैं उसे भोलेनाथ 24 घंटे के अंदर पूरा कर देते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। यदि विश्वास और भरोसा हो तो महादेव जी से अपने आत्मा को जोड़ने के लिए अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम महादेव जी पर भरोसा और विश्वास हो तो तुम्हें अगले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। वो भी भगवान भोलेनाथ तुम्हें मनचाहा इच्छा पूरा करने वाला है, यानी कि जो मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ आज तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो, क्योंकि ये खुशखबरी सुनकर तुम्हारे आंख से आंसू आ जाएंगे जी। हाँ मेरे बच्चे, ये बिल्कुल सच्चे ही है। ये संदेश को शुरू से अंत तक जो भी देख लेगा उसको जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल होगा। वो अपने ख्वाहिश को अगले 24 घंटे के अंदर पूरा कर लेंगे। स्वयं महादेव जी का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, जब भगवान भोलेनाथ तुम्हें आशीर्वाद के रूप में कोई चीज देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, देने में कतई भी संकोच नहीं करता है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो निसंकोच होकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके बोल सकते हैं। भगवान भोलेनाथ तुम्हारी इच्छा सुनकर तुम्हारी मनोकामना को अगले 24 घंटे के अंदर जरूर से जरूर कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर विश्वास हो तो अभी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक 222। ये देवताओं का सबसे शक्तिशाली और भाग्यशाली अंक है। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अभी टाइप करें। और कोई मनोकामना पूर्ति है तो टाइप करें हर हर महादेव, मेरी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी करें। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे टाइप करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और तुम्हारा इच्छा रातों रात पूरी करने की ताकत रखते हैं। आज की तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है मेरे प्रिय बजे में। आज तुम्हारे एक बहुत बड़ा शत्रु को दंड दे रहा हूं। अब तुम्हारा शत्रु का विनाश निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे साथ जो इसने काम किया है या क्षमा कर लायक नहीं है। तुम्हें बहुत ही परेशान किया है, तुम्हें बार बार इसने परेशानियों में डाला है। इसलिए मैं इसका आज पूरा हिसाब करूंगा और इसे कर्मों का दंड भी दूंगा। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैं उन्हें काफी दंड दे रहा हूं और वह उसे दंड को सहन नहीं कर पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का दंड भोगना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, में तुम्हें इस संदेश के अंत में तुम्हारा शत्रु का नाम बताने वाला, इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे तुम इस संदेश को अंत तक देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम सारी जिंदगी पछताने के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे ऊपर जो भी अत्याचार किया है उनका दंड उन्हें अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तो महादेव जी के शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ लोगों ने बहुत दुख पहुंचा, अत्यधिक पीड़ा है, किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें दुख देने वाले अब पछताएंगे। वो सोए होंगे, अब उन्हें मेरी क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब उन लोगों ने पूरे कर्मों की आंधी करनी है। मैं अब और नहीं देख सकता, क्योंकि कोई मेरे भक्तों को इतना ज्यादा कष्ट और दुख दे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी प्रार्थना है करो, मैं उनका दंड उन्हें अवश्य दूंगा। मैं उन्हें किस
प्रकार का दंड देने वाला हूं जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा, और वह दोबारा किसी भी पर नंबर और पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाने का कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। उसे शायद ये जात नहीं है कि उन्होंने मेरे इतने सीधे साधे बच्चों को इतना सताया है। मैं उन्हें कितनी सिम माफ नहीं करूंगा। उन्हें अपने कर्मों के दंड भोगना ही होंगे, क्योंकि उन्हें जो कुछ भी किया है वो जानबूझकर किया जाने अनजाने में की गई गलतियों को माफ कर देता है। किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर इस तरह की बात करते हैं, गलत काम करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम ही और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और ही इतना रोने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं, तुम्हारे साथ चल कर रहे हैं, तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर काम को सफल कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम सदा मेरी भक्ति में रहते हो, निरंतर मेरा ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को इस तरह से व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने इतने दिनों से जो भी कष्ट सही है, छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाते हो। लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं, जिससे आपको नुकसान होता है। हालांकि भावुक होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और उन्हें सुरक्षित रखना जरूरी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उसके लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। तुम अपने प्यार के पति को देने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाती हो, लेकिन वो इंसान तुम्हारे लिए अपनी जान नहीं दे सकता। मेरी बच्ची, तुम अब और मूर्ख हो गई हो। तुम्हें लोगों के प्यार में नहीं पड़ना है। तुम्हें तो बस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। तुम्हें तो बस सफलता की ऊंचाइयों तक उड़ना है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें खोने से किस बात का डर है? जो कुछ भी सिर्फ तुम्हारा है। मुझसे प्यार करो, ऐसा करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन प्यार में डर की कोई जगह नहीं होती। मेरे बच्चे, किसी पर अपने जीवन का सहारा मानना गलत है। किसी भी रिश्ते के बावजूद हर इंसान की अपनी राह होती है। उसके जीवन का सुख दुख और आनंद केवल उसका ही होता है। ऐसा हमेशा होता है। इसलिए आपके जीवन की खुशियां भी आपकी ही होती है और आपके दुख दर्द भी आपके ही होते हैं। लोग आपका दर्द महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वे आपको चोट पहुंचा सकते हैं। वे आपको चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए लोगों की बातों से प्रभावित मत हो। मेरे बच्चे, महादेव जी कह रहे हैं कि लोग अक्सर अज्ञानता के कारण एक ही व्यक्ति को अपना सहारा चुनते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, इस दुनिया में सभी पापियों के लिए मैं ही एकमात्र सहारा हूं। और आज मैं तुम्हें बर्तन देने जा रहा हूं, जिससे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। करण, तुम सफलता की इतनी ऊंची उड़ान भरोगे कि कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, तैयार रहो। यदि आप तैयार हैं तो अपने नाम लिखकर मुझे स्वीकृति दे। मेरे बच्चे, जो और तुम्हारी दुश्मन है वो एक बहुत बड़े तांत्रिक के संपर्क में है। उसके पास एक ऐसा व्यक्ति है, तांत्रिक, जो तंत्र मंत्र क्रियाएं करता है। जो भी उसे पैसे का लालच देता है, वो उसके साथ ये काम करता है। मेरे बच्चों, उस स्त्री शत्रु का उस तांत्रिक से काफी समय से संबंध है। वो काफी समय से उनके यहाँ आती रही है और जो भी काम होता है वो उसी से करवाती है। वो तांत्रिक भी कितना चतुर है। उन्होंने अपनी सिद्धियों के बल पर कई सिद्धियां हासिल की है। उन्हीं सियों के कारण वो ऐसे घ और बुरे कार्य करता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं जो कर रहा हूँ, क्या मैं ये कर रहा हूँ, क्या ये गलत है या सही, क्योंकि अगर किसी सिद्ध या तंत्र मंत्र का दुरुपयोग किया जाता है तो उसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। मेरे बच्चे, इसीलिए ये सिद्धियां इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती। उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। रात को सिद्ध लगाकर बैठना होता है। मेरे बच्चे, वो तांत्रिक अपने तंत्र में की क्रिया मैं बहुत माहिर हो गया, क्योंकि यही उसका काम है। उसने खुद को इस तरह से जागृत कर लिया है कि वो जो भी काम करना चाहता है कर सकता है। मेरे बच्चे, उसकी सिद्ध कोई साधारण सिद्ध नहीं है। उसका तंत्र मंत्र कोई साधारण तंत्र मंत्र नहीं है। उसने ये विद्या एक बहुत बड़े गुरु से सीखी थी। इसीलिए उसे इस विद्या और जिस व्यक्ति पर वह इसका प्रयोग करता है
उसके बारे में पूरी जानकारी है, सही है, ऐसा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के तुम्हारी जिंदगी में आने से कोई फर्क पड़ने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये औरत या कोई और तुम्हारे घर के बारे में अब तुम्हें ही सोचना है। तुम्हें इसके तंत्र मंत्र को निष्क्रिय करना है और तुम्हें इस औरत को कड़ी सजा देनी है। इसीलिए मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें इस संदेश में मेरे साथ रहना होगा, हर शब्द को सुनना होगा। आपके कानों में संदेश का तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और अपने दिल में उतार होगी, क्योंकि अगर तुम इस बात को बहुत गहराई से जानोगे और उस पर अमल करोगे तो ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में तुम्हें इसी तरह व्यवहार करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, उस औरत ने तुम्हारे लिए उस तांत्रिक को बताया। बातचीत के बाद तांत्रिक ने उस महिला का सारा काम करने का फैसला किया। उसने तांत्रिक से कहा कि तुम्हारे पास ऐसी शक्ति छोड़ जाऊं जिससे तुम्हें भारी नुकसान होगा और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप घर के हर सदस्य को बीमार कर देंगे। यदि ऐसा होता है तो इसीलिए आपके घर के सभी सदस्य बीमार रहते हैं। हो ये रहा है कि आपके घर के सभी लोग बीमार रहने लगे हैं। वे लगातार ऐसे ही काम करते रहते हैं और ये कभी खत्म नहीं होता और ही कोई समाधान मिलता है। मेरे बच्चे, ऐसी हालत देखकर हर कोई डर सकता है, लेकिन तुम भोलेनाथ के भक्त हो, इसलिए तुम्हें इन सब बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। मेरे बच्चे, उस औरत ने तुम्हारे घर की खुशी देखी, तुम्हारे घर का वैभव देखा ना, तो वह जाती है नहीं। आज तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ उसे दिखता है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकती, नहीं उसका पति कुछ कर सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे ही उसके पति है। उसके पास बहुत कम पूंजी है, वो छोटा मोटा काम करता है और किसी तरह उसके परिवार की आजी चल रही है, क्योंकि कम पूंजी वाले लोगों को वो सभी चीजें नहीं मिल पाती है जिनकी उन्हें इच्छा होती है। इसलिए मेरे बच्चों को खुद को सतर्क रखना होगा और आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि उस औरत की बुरी नजर आपके घर पर है। और आप, नमः शिवाय, मेरे प्रिय बच्चे, एक मुसीबत तुम्हारा घर का पता ढूंढ रहा है। ऐसा ही कुछ समझो मेरे प्रिय बच्चे। ऐसा आखिर तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, तुम्हारे मन में सवाल आता होगा, लेकिन इसका जवाब इस वीडियो के अंत तक मैं तुम्हें पूरे विस्तार से बताने वाले हूं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और भगवान भोलेनाथ का भाग्यशाली अंक टाइप करें 108। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही दयालु किस्म के इंसान हो, लेकिन हर बार तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि कुछ सावधानियां भी अपने जीवन में बरतना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन में छोटी सी गलती अनजाने में भी क्यों ना हो जाए, वो गलती तुम्हारा दुश्मन बहुत बड़ा बना देते हैं और तुम्हारे सारे एहसान उसके सामने फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि वो बार बार एक ही चीज को दोहराते रहते हैं, एक दूसरे को एहसास दिलाते हैं कि देखो उसने तुम्हारे साथ ये विश्वासघात किया है, लेकिन वो कभी नहीं बताएंगे कि तुमने उस पर कितना बड़ा एहसान किया था। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें एक समझ कर निर्णय लेना पड़ेगा और तुम्हें फूंक फूंक कर अपना को आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में आई बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी बस शुरुआत हुआ है, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ सदैव भगवान भोलेनाथ खड़ा रहते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दिल को देखते हैं, तुम कितना दिल से साफ हो। और दूसरा, तुम्हें कोई देख नहीं सकता, तुम्हारे पीछे परमपिता देव तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखते हुए तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज के बाद तुम्हें बिल्कुल भी हरासमेंट नहीं होना है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जो अच्छा करता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। भले ही क्यों थोड़ा सा समय के लिए तुम्हें समस्या घेर ले, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, आज से वो भी समस्या तुम्हारे साथ खत्म हो जाएंगे। अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस मार्ग पर चलना उचित है और किस मार्ग पर चलना नहीं चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे साथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है तो तब तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने तो अपने दुश्मन को भी बुरी नजर से नहीं देखा है, तो अपनों से तुम क्या विश्वासघात करोगे? लेकिन तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा अपनों के सामने आकर अच्छे बन जाते हैं और तुम्हें बुरे बना देते हैं।
लेकिन वो नादान है जो दूसरे की बातों में आकर कि तुम्हें गलत समझते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब से वो भी देखेगा कि तुम कौन सी तरक्की के राह में चलने वाले हो। आज के बाद तुम्हारे दुश्मन तुम्हें देख देख कर बहुत जलेंगे और वो सोचेंगे कि हे भगवान, ये कैसे हो गया, मैं तो कभी सपने में भी नहीं तो बहुत भोले हूं, किसी के भी ऊपर विश्वास कर लेते हो। लेकिन वह इस विश्वास का फायदा उठा लेता है और तुम्हें धोखा दे देता है। इसलिए आज के बाद तुमको किसी के ऊपर डायरेक्ट विश्वास नहीं करना, पहले उसके आगे पीछे देख लेना है। जैसे कि तुमसे कोई मदद मांगने आ गया और तुम उसे डायरेक्ट मना कर देते हैं जब तुमको लगता है कि नहीं, उसकी मदद की बहुत जरूरत है, तो उसको तुरंत मदद कर दिया करो। लेकिन मदद करने के बाद उससे कोई भी दिलासा नहीं देना चाहिए, क्योंकि दिलासा अगर तुम देते हो तो तुम्हारा दुश्मन इसी चीज का फायदा उठाता है और वो बिना मदद किया मददगार बन जाता है और उसे लगता है कि सही बोल रहा है। ऐसा वो अपने लालच के अंदर आकर किया। यदि आप अर्जेंट शिव संदेश चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। इसी प्रकार के बहुत सारे मनुष्य अपने अच्छे कर्म को बुरे कर्म में परिवर्तित कर लेता है, लेकिन मनुष्य को कभी भी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। जो मनुष्य किसी का एहसान लेकर के भी एहसान फरामोश बनता है, उसे नर्क में जगह मिलता है, और जो मनुष्य किसी का एहसान मदद करता है, उसको स्वर्ग की जग मिलता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को आधा अधूरा ना छोड़ना, पूरा जरूर देखें। तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देने वाला ये संदेश है। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे सारी समस्याएं ऐसे समाप्त हो जाएंगी जैसे कभी भी तुम्हारे साथ कोई समस्या आ ही नहीं हो, ऐसा तुम्हें प्रतीत होता। मेरे बच्चे, समस्या तो हर मनुष्य के जीवन में आना है। यदि तुम्हारे अंदर कोई समस्या ना हो तो तुम खाली बॉक्स का सामान हो जाओगे। तुम्हें हर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी। यदि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आती है तो तुम मजबूत हो जाते हो, उसे समस्या से लड़ सकते हो, उसको सहने की ताकत तुम्हारे अंदर होती है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वो तुमने खा लिया है और अब तुम्हें वो सारी खाई हुई चीजें वापस मिल जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम मुझसे जो भी मांगोगे गलत ही मांग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी वो इच्छा पूरी करूं। हो सकता है कि वो आपकी मांगे पूरी ना करें, क्योंकि वह चीज आपके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। मेरे बच्चे, तो तुम्हें अपना मन शांत रखना है, क्योंकि अभी जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मेरी रचना के अनुसार हो रहा। मेरे बच्चे, तुम बस धैर्य रखो और तुम्हें वही मिलेगा जो तुम सही समय पर चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम एक संवेदनशील और कमजोर इंसान हो। आप छोटी छोटी बातों को ले काफी चिंतित हो जाते हैं। वो आपके पास आती है और मीठी मट्ठी बातें करती है, तो उससे ये सब देखा नहीं गया, तो उसने आपके लिए एक खेत चुना, एक ऐसा खेत जहां सिर्फ आप और आपका परिवार हो। हाँ, वो उस एम को जाने नहीं देना ना चाहती। मेरे बच्चे, तुम उस औरत को नहीं जानते हो, तुम उसे अभी तक जानते भी नहीं हो। इसलिए मैंने सोचा कि तुम उस औरत को पहचान नहीं पा रहे हो और उस औरत ने बर्बाद कर दिया है। आपको कभी पता भी नहीं चला होगा कि वो महिला आपके घर में ऐसी हरकत भी कर सकती है। मेरी बच्ची, उसे किसी और से ज्यादा तुम्हारे घर की चिंता है। वो इतनी मीठी बातें करती है क्योंकि आप उसके जाल में यूं ही फंस जाते हैं। आप जाओगे, आपके साथ भी यही हुआ है। वो महिला कोई और नहीं, वो आपके बगल की महिला है। उसका आना जाना आपके घर में लगा रहता है, इसीलिए वो आपके घर आई है और की हरकत तंत्र मंत्रा गया। एक दिन वो आपके घर आई और उस तांत्रिक ने उसे जो कुछ भी दिया था उसे वह चुपके से आपके घर में छोड़ आई, और उसे छोड़ने के बाद वो वापस चली गई। कुछ समय तक आपके घर में रही और आपसे बात भी की। उसने आपसे बहुत देर तक बात की, फिर वो चली गई और अपना क्या किया। मेरे बच्चे की रत तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? उसने आपके साथ ये सब करने का फैसला क्यों किया? क्या आपके मन में उससे कोई जातिगत द्वेष है या वो आपसे कुछ पाना चाहती है? ये सारी बातें आपके दिमाग में बुलबुले की तरह आई। मेरे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं, बस वो औरत तुमसे जलती है इसलिए ये सब कर रही है। लेकिन मेरे बच्चों, एक खास बात यह है कि ये सब बातें
उसके के पति को नहीं पता होती वो औरत होती है। ये काम गुप्त रूप से कर रहे हैं। जिस दिन उसका पति जेल जाएगा उस दिन वो अपनी पत्नी को बहुत समझाएगा कि उसने उससे छिपकर तुम्हारे साथ ऐसा काम किया है। उस तांत्रिक की मदद से उसने तुम्हारे घर में जो तबाही मचाई है वो बहुत दर्दनाक है। तुम हार गई। वो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ जितना पैसा कमाया था वो धीरे धीरे खर्च हो रहा था और आगे बढ़ने का रास्ता बंद होता जा रहा था, क्योंकि अगर आपका सारा पैसा खर्च हो गया तो आप कहीं भी टिक नहीं पाओ, क्योंकि आपके आगे जो काम था वो भी बंद हो गया है। अब आप पैसा कहां से लाएंगे और आप कैसे करेंगे कि तंत्र मंत्र ने आपके घर को बर्बाद कर दिया है और आपको पूरी तरह से कंगाल बना दिया है, क्योंकि वो महिला चाहती थी कि आप एक एक चीज के लिए तरसे और एक एक चीज की कीमत समझे, क्योंकि बातों बातों में आपने उस महिला से एक बात कही थी, वो है एक घड़ी उसका दिन। इसीलिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया और आपके घर में तंत्र मंत्र बनाया। उस तंत्र मंत्र के कारण आज आपकी हालत ऐसी हो गई है जैसे आप कभी सोचेंगे भी नहीं। मेरे बच्चों ने आपके घर में हाई ट्यूनिंग और मार कांड किया है। ये ऐसी कहे ऐसी क्रियाएं हैं। आपके घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते रहेंगे, सभी के अंदर फूट नहीं होगी या एक दूसरे से कभी प्यार नहीं होगा। और मृत्यु क्रिया इस प्रकार होगी कि सभी लोग बीमार होते जाओगे और जब बहुत समय बीत जाएगा तो किसी की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि जब तुम बीमार रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। फिर कोई भी बीमारी तुम्हारे अंदर घर कर सकती है और तुम धीरे धीरे खोखले हो जाओगे और खोखले हो जाओगे पिंजरा। मेरे बच्चों को अभी तक इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए आप हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। आप जमीन पर बैठे हुए थे। आप अपना पैसा व्यर्थ था और व्यर्थ में खर्च कर रहे थे। लेकिन अर्जेंट शिव संदेश वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे बच्चों ने अभी सोचा है कि आपको किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए और इसके बारे में कुछ पूछना चाहिए। आपके घर की मेरे घर में ऐसी स्थिति क्यों की गई? लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन आपको ऐसा तभी करना चाहिए था जब आप ऐसा करते तो आप अपनी सभी चीजों में सुधार कर लेते और आपके जीवन की मूल इकाई बन आपके जीवन में केवल मूल अवधारणा के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अब मेरे बच्चे, अगर आप जा चुके हैं तो आपको किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाना चाहिए और इस तंत्र क्रिया को कटवाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे बर्बाद हो जाएंगे और आपका परिवार हर उस चीज के लिए तरस जाएगा जिसे करने से पहले आप अपने मन में सोचेंगे। ऐसा करने से पहले आपको इन सभी बातों को गुप्त रखना होगा। आपको किसी को कानों कान खबर नहीं होने दे देनी है कि आप क्या करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका काम बेहतर हो जाएगा और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप किसी से बात करके ऐसा करेंगे, काम करो, फिर अगर उस औरत को ये सारी बातें पता है तो फिर से उस तांत्रिक के पास जाओ और अपने घर में वही तंत्र मंत्र करवाओ और तुमने फिर से उसी तरह परेशान किया तो मेरे बच्चे छुपकर किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाएंगे और सारा वृतांत बता देंगे आपके घर के बारे में और फिर वे आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। अगर आप जल्दी ही इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अपने घर में घी का दीपक जलाकर और आसन बिछाकर बैठना है और रोजाना 30 मिनट तक मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जब तुम जाप करोगे तो मेरे मंत्र की शक्ति जागने लगेगी और जो तुम परेशान कर रहे हो उससे तुम्हें बचाओगी। आपके घर में जो तंत्र मंत्र चल रहा है वो कट जाएगा, क्योंकि जब आपके महादेव जी आपके घर में प्रवेश करेंगे तो आपके घर में तंत्र मंत्र हट जाएगा और फिर सोचो, बर्बाद हो गया। वो कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे ने दिया। तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार की दया मत करना। वो तुम पर इतनी बेरमी से वार करती रही और तुम उसके वार से घायल होते रहे। लेकिन अब तुम्हारे महादेव जी आ गए हैं। तुम्हारे जीवन में वो ऐसी शक्तियों की बहुत अधिक होगी और आपके मन में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप जिस समाज के खिलाफ हमेशा चुप रहते हैं उससे छिप रहे। अब आपको ऐसे मौके मिलेंगे जब आप उन लोगों से खुलकर बात कर पाएंगे जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है और उन्हें जवाब दे पाएंगे। अब आप मेरे प्यार बच्चे के सामने होंगे और आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो, चाहे आप आपसे बात ना करें,
या आपको ना दे या ना दे, तो आप अपने जीवन में खुश रहेंगे। और जो खुशी आएगी उसे अब आपसे कोई नहीं छीन सकता। नहीं आपकी किस्मत और ही ग्रह नक्षत्र, तुम्हारे अच्छे का फल तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मेरे प्यारे बच्चों, तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो ये मैसेज लिखकर कमेंट में लकी आर्ट लिखो। मेरे प्यारे बच्च, जो लोग हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी अच्छाई पर सच्चाई पर तुम्हारी भक्ति बढ़ती है सवाल, या मैं तुम्हारा एक इच्छा पूर्ण करूंगा, बाद में मौका नहीं मिलेगा। आज यदि ये संदेश को पूरा नहीं देखा तो जीवन भर पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, खुशखबरी ही कुछ ऐसी है जो तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे अलग है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले अभी लायक कर दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ जब भी अपने भक्तों को एक बार वादा करते हैं, उसे भोलेनाथ 24 घंटे के अंदर पूरा कर देते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। यदि विश्वास और भरोसा हो तो महादेव जी से अपने आत्मा को जोड़ने के लिए अभी स्पिरिचुअल व सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम महादेव जी पर भरोसा और विश्वास हो तो तुम्हें अगले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। वो भी भगवान भोलेनाथ तुम्हें मनचाहा इच्छा पूरा करने वाला है, यानी कि जो मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ आज तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो, क्योंकि ये खुशखबरी सुनकर तुम्हारे आंख से आंसू आ जाएंगे। जी हाँ मेरे बच्चे, ये बिल्कुल सच्चाई है। ये संदेश को शुरू से अंत तक जो भी देख लेगा उसको जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल होगा। वो अपने ख्वाहिश को अगले 24 घंटे के अंदर पूरा कर लेंगे। स्वयं महादेव जी का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, जब भगवान भोलेनाथ तुम्हें आशीर्वाद के रूप में कोई चीज देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, देने में कतई भी संकोच नहीं करता है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो, निसंकोच होकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके बोल सकते हैं। भगवान भोलेनाथ तुम्हारी इच्छा सुनकर तुम्हारी मनोकामना को अगले 24 घंटे के अंदर जरूर से जरूर कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर विश्वास हो तो अभी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक 222। ये देवताओं का सबसे शक्तिशाली और भाग्यशाली अंक है। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अभी टाइप करें। और कोई मनोकामना पूर्ति है तो टाइप करें हर हर महादेव मेरी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी करें। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे टाइप करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और तुम्हारा इच्छा रातों रात पूरी करने की ताकत रखते हैं। आज की तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। मेरे प्रिय बजे में आज तुम्हारे एक बहुत बड़ा शत्रु को दंड दे रहा हूं। अब तुम्हारा शत्रु का विनाश निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे साथ जो इसने काम किया है या क्षमा कर लायक नहीं है, तुम्हें बहुत ही परेशान किया है, तुम्हें बार बार इसने परेशानियों में डाला है। इसलिए मैं इसका आज पूरा हिसाब करूंगा और इसे कर्मों का दंड भी दूंगा। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैं उन्हें काफी दंड दे रहा हूं और वो उसे दंड को सहन नहीं कर पा रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का दंड भोगना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, में तुम्हें इस संदेश के अंत में तुम्हारा शत्रु का नाम बताने वाला, इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस संदेश को अंत तक देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तुम सारी जिंदगी पछताने के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे ऊपर जो भी अत्याचार किया है, उनका दंड उन्हें अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास आवश्यकता होगी पुष्ट करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, इस सप्ताह के बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कल सुबह आपको जो पहली चीज प्राप्त होगी वो एक बहुत बड़ा भारतीय चमत्कार है। भगवान आपको आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाली शांति से आश्चर्यचकित कर देंगे। अब गरीबी, अब ये बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पढ़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करें, जहां आप उदास से अविश्वसनीय रूप से खुश और आहत महसूस करने से संपूर्ण महसूस करने की ओर बढ़ते हैं। आप जी चुनौतियों का सामना किया है, वो समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन के लिए
सीधी बन रही है। महादेव जी वादा करते हैं कि आपने जो खोया है वो आपको वापस देगा और जो टूट गया है उसे सुधरेगा। अभी ये उपचार का समय है और भगवान सावधान पूर्वक आपके जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं। भगवान सक्रिय रूप से आपके मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, जैसे ही आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, वैसे ही हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपका पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे प्रिय भक्त, में तुम 5 और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेजता हूँ। तो आज के इस संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये हर कष्ट से बचने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे फ्री बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे 1 कर दीजिए और जय हो महादेव जी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चालाक समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसके असली औकात दिखाने का समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने उसे बहुत रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर कोट जाने दिया। उसकी सोच में, उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। उसे किसी का भाई नहीं, ना वो अपनों से डरता है, ना मुझे डरता है। निर्भीक होकर पाप पर पाप किया जा रहा है। उससे लगता है वह तुम्हारी विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं दिख रहा है, परंतु अब उसे ये बताने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया चल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिस्सा होगा। उसने जो तुम आंसू दिए हैं, जो तकलीफ दंड उसे, मेरे प्रिय बच्चे, वह अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपनी हर भी नजर नहीं आता। उसने ने हे दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर को नाकाम। मैं उसकी हर चाल को व्यक्त करके उसे ये संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की भूल ना करे। लेकिन उसने मेरे हर संकट को आने ने देखा किया, परंतु अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है। साथ भी यही हुआ है। वो महिला कोई और नहीं, वो आपके बगल की महिला है। उसका आना जाना आपके घर में लगा रहता है, इसीलिए वो आपके घर आई और की हरकत तंत्र मंत्र आगा। एक दिन वो आपके घर आई और उस तांत्रिक ने उसे जो कुछ भी दिया था उसे वो चुपके से आपके घर में छोड़ आई और उसे छोड़ने के बाद वो वापस चली गई। कुछ समय तक आपके घर में रही और आपसे बात भी की। उसने आपसे बहुत देर तक बात की, फिर वो चली गई और अपना का किया। मेरे बच्चे की औरत तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? उसने आपके साथ ये सब करने का फैसला क्यों किया? क्या आपके मन में उससे कोई जातिगत द्वेष है या वो आपसे कुछ पाना चाहती है? ये सारी बातें आपके दिमाग में बुलबुले की तरह आई। मेरे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो औरत तुमसे जलती है इसलिए ये सब कर रही है। लेकिन मेरे बच्चों, एक खास बात यह है कि ये सब बातें उसके के पति को नहीं पता होती, वो औरत होती है। ये काम गुप्त रूप से कर रहे हैं। जिस दिन उसका पति जेल जाएगा उस दिन वो अपनी पत्नी को बहुत समझाएगा कि उसने उससे छिपकर तुम्हारे साथ ऐसा काम किया है। उस तांत्रिक की मदद से उसने तुम्हारे घर में जो तबाही मचाई है वो बहुत दर्दनाक है। तुम हार गई। वो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ, जितना पैसा कमाया था वो धीरे धीरे खर्च हो रहा था और आगे बढ़ने का रास्ता बंद होता जा रहा था, क्योंकि अगर आपका सारा पैसा खर्च हो गया तो आप कहीं भी टिक नहीं पाओ, क्योंकि आपके आगे जो काम था वो भी बंद हो गया है। अब आप पैसा कहां से लाएंगे और आप कैसे करेंगे कि तंत्र मंत्र ने आपके घर को बर्बाद कर दिया है और आपको पूरी तरह से कंगाल बना दिया है, क्योंकि महिला चाहती थी कि आप एक एक चीज के लिए तरसे और एक एक चीज की कीमत समझे, क्योंकि बातों बातों में आपने उस महिला से एक बात कही थी, वो है एक घड़ी उसका दिल। इसीलिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया और आपके घर में तंत्र मंत्र बनाया। उस तंत्र मंत्र के कारण आज आपकी हालत ऐसी हो गई है जैसे आप कभी सोचेंगे भी नहीं। मेरे बच्चों ने
आपके घर में हाई ट्यूनिंग और मार कांड किया है, ये ऐसी कहे ऐसी क्रियाएं हैं। आपके घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते रहेंगे, सभी के अंदर फूट नहीं होगी या एक दूसरे से कभी प्यार नहीं होगा। और मृत्यु क्रिया इस प्रकार होगी कि सभी लोग बीमार होते जाओगे और जब बहुत समय बीत जाएगा तो किसी की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि जब तुम बीमार रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। फिर कोई भी बीमारी तुम्हारे अंदर घर कर सकती है और तुम धीरे धीरे खोखले हो जाओगे और खोखले हो जाओगे पिंजरा। मेरे बच्चों को अभी तक इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए आप हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, आप जमीन पर बैठे हुए थे। आप अपना पैसा व्यर्थ था और व्यर्थ में खर्च कर रहे थे। लेकिन अर्जेंट शिव संदेश वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, 8888 लिखे। मेरे बच्चों ने अभी सोचा है कि आपको किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए और इसके बारे में कुछ पूछना चाहिए। आपके घर की मेरे घर में ऐसी स्थिति क्यों की गई? लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन आपको ऐसा तभी करना चाहिए था जब आप ऐसा करते तो आप अपनी सभी चीजों में सुधार कर लेते और आपके जीवन की मूल इकाई बन जा। आपके जीवन में केवल मूल अवधारणा के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अब मेरे बच्चे, अगर आप जा चुके हैं तो आपको किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाना चाहिए और इस तंत्र क्रिया को कटवाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे बर्बाद हो जाएंगे और आपका परिवार हर उस चीज के लिए तरस जाएगा जिसे करने से पहले आप अपने मन में सोचेंगे। ऐसा करने से पहले आपको इन सभी बातों को गुप्त रखना होगा। आपको किसी को कानों कान खबर नहीं होने दे देनी है कि आप क्या करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका काम बेहतर हो जाएगा और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप किसी से बात करके ऐसा करेंगे, काम करो। फिर अगर उस औरत को ये सारी बातें पता है तो फिर से उस तांत्रिक के पास जाओ और अपने घर में वही तंत्र मंत्र करवाओ। और तुमने फिर से उसी तरह परेशान किया तो मेरे बच्चे छुपकर किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाएंगे और सारा वृतांत बता देंगे आपके घर के बारे में और फिर वे आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। अगर आप जल्दी ही इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अपने घर में घी का दीपक जलाकर और आसन बिछाकर बैठना है और रोजाना 30 मिनट तक मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जब तुम जाप करोगे तो मेरे मंत्र की शक्ति जागने लगेगी और जो तुम परेशान कर रहे हो उससे तुम्हें बचाओ आपके घर है। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद हम मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा नमो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।